आज नहीं आ रही। हाँ बेटा, आई एम जस्ट अबाउट टू बिगिन. ओके, सो क्लास 6, up till now you all have studied about मैटर. ठीक है, मैटर आपने पढ़ा है. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. ठीक है, एंड we have already studied that all the objects are made up of certain substances that are called as materials. For example, अगर हम एक बड़ा सा लकड़ी का टेबल बनाना, ठीक है, तो जो उसमें वुड यूज हुई है, वो होगी उस टेबल के लिए मटेरियल. ठीक है, और जो फाइनल टेबल हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो हमें फर्नीचर टेबल के रूप में जो उसका आउटपुट होगा. लेकिन जो छोटी छोटी वुड्स यूज हुई है वो उसका क्या होगा, मटेरियल. ठीक है, so today we can say that a material is a substance which is used for making things. What is a material? It is a substance which is used for making things. Clear class? Now what are the properties of a material? So children, let us take an example. अब इस rainy season में, ठीक है, to protect ourselves from rains, what do we all do? We wear raincoat or take an umbrella. ठीक है, to protect ourselves from the rain हम एक रेनकोट पहनते हैं या अम्ब्रेला लेते हैं. तो क्या जो रेनकोट का मटेरियल है उसकी जगह अगर हम कोई पेपर की रेनकोट पहने या ठीक है और पेपर का अम्ब्रेला ले, तो क्या हम will be able to save ourselves from rain? No, because a certain type of material is used for making things. जो काम वो हमें प्लास्टिक की रेनकोट जो हमारी हेल्प कर पाएगी टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम रेन, वो एक पेपर की रेनकोट नहीं कर पाएगी. सिमिलरली अगर आपको पानी पीना है, ठीक है, तो आप एक पेपर के ग्लास में पानी नहीं पी पाओगे. यू विल ऑलवेज नीड समथिंग सॉलिड so that we can pour the water into it and drink it. Clear class? So तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें किस चीज के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है. Here comes the properties of material. मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमें ये बताती है कि उसका क्या यूज है. Clear class? As you can see in this picture, this girl is trying to pour water in a cloth, ठीक है, and she wants to drink it. Will she able to drink it? No. Why? Because the water which she pouring into that cloth is coming out of that cloth. जो भी वो पानी उस क्लॉथ में डाल रही है पीने के लिए, वो उसको नहीं पी पा रही because she is not able to hold the water. So अगर हम एक क्लॉथ का ग्लास लें तो क्या will be able to drink water from it? क्या एक कपड़े की ग्लास में हम पानी पी सकते हैं? No, never. We always use समथिंग सॉलिड्स. ठीक है, अगर हमें उसमें पानी पीना है तो हम एक स्टील का ग्लास यूज करते हैं, एक प्लास्टिक की बॉटल यूज कर सकते हैं. ठीक है, जो वो हमारा पानी है उसको होल्ड कर सके और उसको कैरी कर सके. ठीक है, नाउ तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से डिस्टिंग्विश करती है? व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिस्टिंग्विश वन मटेरियल फ्रॉम द अदर? तो पहली प्रॉपर्टी इज appearance. The first property is appearance. कुछ मेटल हमने अपने आसपास, जैसे आप फिलहाल अपने रूम में हो, ठीक है, टेक अ लुक अराउंड योर रूम, आपको वहां पे कुछ चीजें शाइन करती हुई दिखाई देंगी. शाइन, यू कैन से नॉट शाइनिंग लाइक अ स्टार, बट थोड़ी सी पॉलिश्ड दिखाई देंगी, और कुछ चीजें आपको रफ दिखाई देंगी. ठीक है, शाइन जब मैं बोल रही हूँ उसका ये मतलब नहीं कि एकदम ट्विंकलिंग होनी चाहिए. शाइन का यहाँ पे ये मतलब है पॉलिश्ड दिखाई देंगी. ठीक है, नॉट रफ. ठीक है, आप टेक अ लुक अराउंड योर रूम, देन यू विल सी दैट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको स्मूथ दिखाई देंगी, पॉलिश्ड, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनका सरफेस रफ होगा. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जिन पे हम मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो है उसका अपीयरेंस. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपीयरेंस. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. ठीक है, एक लकड़ी का टेबल और एक आयरन के टेबल में आपको डिफरेंस समझ में आएगा. लकड़ी का टेबल वुड नॉट शाइन दैट मच एज कंपेयर टू दैट लोहे का टेबल जो है, आयरन टेबल वुड लुक अ लिटिल मोर डिफरेंट फ्रॉम द वुड टेबल. ठीक है, जो लोहे का टेबल है वो थोड़ा सा
voice is not coming. Beta, just a minute. Beta, are you able to see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a मैम minute. को मेरी मीटिंग से बार-बार रिमूव कर दे रहा है। Beta, later, not now. Shall we leave it? So children, appearance, we were talking about the appearance. कुछ मटेरियल्स का सरफेस जो है वो पॉलिश्ड और स्मूथ दिखाई देता है, बट कुछ मटेरियल्स का सरफेस जो है हमें वो रफ दिखाई देता है, ठीक है। आप अपने घर में किचन में देखो जो हम कैसे यूटेंसिल्स यूज करते हैं, जो स्टील के यूटेंसिल्स यूज करते हैं, कुछ लोग एल्युमिनियम के करते हैं, जब उन्हें हम क्लीन करते हैं तो उनका सरफेस शाइनी नजर आता है, क्लियर है। और एक कोई वुडन थिंग ले लो या अपने आसपास की जो टेबल चेयर ले लो, वो क्या उतनी चमकती है जितने हमारे किचन में रखे हुए बर्तन चमकते हैं? नो, the utensil which are there in our kitchen are made up of metal, so they shine, whereas the wood is a non metal, so it does not give as much as luster as compared to metal. Children, here we have an activity 3. Collect small pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. ठीक है, आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? वी हैव टू कलेक्ट पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, और हमें उनको सेग्रीगेट करना है, उनको अलग अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस। इनमें से पेपर का सरफेस क्या शाइनिंग होगा? नो। कार्डबोर्ड का सरफेस विल आल्सो नॉट शाइन, वुड विल आल्सो नॉट शाइन, कॉपर वायर, जो अब अपनी घर में जो वायरिंग होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं कॉपर वायर, ठीक है। एल्यूमिनियम शीट, चॉक, इनमें से सिर्फ एल्यूमिनियम शीट और कॉपर विल शाइन एंड पेपर, कार्डबोर्ड, वुड एंड चॉक विल नॉट शाइन, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व, ठीक है। और ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल जो हमारी मदर्स घर में ऑर्नामेंट्स पहनती है, ज्वेलरीज पहनती है, ठीक है। सपोज एक जो न्यू गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो बहुत ज्यादा चमकती है, ठीक है। आप उसको दूर से देख के बता सकते हो दैट इट इज न्यू, बट विद टाइम जब हम उसको रेगुलरली उस ज्वेलरी को पहनते हैं, आप सबने अपनी मदर्स की ज्वेलरीज देखी होंगी, तो हम जब विद टाइम जब हमारी मदर्स ज्वेलरीज को रेगुलरली पहनती हैं, आप देखते हो वो थोड़ी सी टार्निश हो जाती है, मतलब उनका जो शाइन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल क्लास ठीक है, तो जितने भी मटेरियल्स मेटल्स होते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर, तो जो उनका सरफेस होता है वो उससे इफेक्ट होता है, ठीक है। उसपे किसका इफेक्ट पड़ता है? जिससे उसकी जो शाइनेस है, उसका जो लस्टर है वो जाता है। बेटा जस्ट अ मिनट, नाउ माय वॉइस इज कमिंग। Yes, आई विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। व्हाट आई हैव सेड इज कि हम अपनी मदर्स की ज्वेलरीज को देखते हैं, व्हेन आवर मदर्स वेयर अ न्यू ज्वेलरी, उसकी शाइन अलग होती है, ठीक है। बट विद टाइम जब वो रेगुलरली उस ज्वेलरी को यूज करती है, तो उसकी जो सरफेस है वो थोड़ा सा टार्निश हो जाता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा मदर्स उसको गोल्ड स्मिथ के पास देती है साफ कराने के लिए, पॉलिश कराने के लिए, ठीक है। कई बार वो घर में भी उसको क्लीन करती है, तो वो जो शाइनिंग सरफेस है वो हमेशा शाइनिंग नहीं रहता, ठीक है। वो उस पर टाइम के साथ अगर आप रेगुलरली उसको पहन रहे हो तो उस पर एक टार्निश हो जाता है, उसका लस्टर कम होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी ज्वेलरी है, हमारा जो मेटल है, इट इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर। वो अगर उस पर पानी जा रहा है, ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर सब कुछ जा रहा है, तो उसकी जो चमक है, उसका जो लस्टर है, शाइनेस है, वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर हमारी मदर्स क्या करती है? उसको पॉलिश करने के लिए फिर से वापस भेजती है। सो
तो इसका ये कहने का मतलब है कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी जो शाइनिंग सरफेस होती है, अगर वो एक्सपोज्ड है मॉइस्चर के या एयर के, तो उनकी उनपे वो टार्निश होने लगती है। जैसे हम